समस्या आ रही है और लगभग लगभग जो है सभी पूछ रहे हैं कि सर हमें याद नहीं होता है, क्या कारण? देखिए, याद नहीं होता है कोई भी विषय तो उसके कई कारण हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। आपको हम किसी अनजान जगह पर ले जाते हैं, ठीक, और कहेंगे कि आप किसी का मकान ढूंढ करके आपको जो है नाम पता दे दिए हैं और बोलेंगे कि उसको जो है आप लाइए हमारे पास। आप उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उस आदमी से आप पूछते हैं कि नहीं कि आपका नाम क्या ये है। अगर वो बोलता है हाँ, तब आप समझते हैं कि नहीं, यही वो व्यक्ति है। ठीक, उसी तरह सेल्फ स्टडी में होता है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी करते हैं और मान लिया जाए उसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है, न ही आप जो है गुरुजनों से इसके संबंध में बातचीत भी किए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके समक्ष वही स्थिति आएगी। आपके मन में एक संशय बना रहेगा कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ या गलत है। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, अगर यह मन में ले करके बैठिएगा, संशय लेकर बैठिएगा, तो वो याद नहीं होगा। आपको पहले संशय हटा लीजिए, क्योंकि बुक यानी किताब, ठीक है, किताब आपका, जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं ना, उसमें थर्ड एम्पायर होता है, ठीक है, वो थर्ड एम्पायर है। ठीक है, शिक्षक सब जो है वो सब फर्स्ट सेकंड एम्पायर हैं, वो सब जो है आपको बता देंगे। ठीक है, वो जो आपको दिए, लेकिन थर्ड एम्पायर है आपका पुस्तक, या ध्यान में रखिएगा। अंतिम निर्णय वही देता है और आपने उसी से पढ़ा है। यानी कि आप जब अगर थर्ड एम्पायर के निगरानी में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपकी पढ़ाई जो है मजबूत जा रही है। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चित रहिए। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले जो है बात करते हैं कि आखिर हम लोगों को, ठीक है, आखिर हम लोगों को कि कोई भी सब्जेक्ट याद क्यों नहीं होता है, इसके संबंध में जो है बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है बात करते हैं कि अगर याद नहीं होता है तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो मैं आपको 6-7 कारण बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है कारण जो है इसका आता है आपका कि आपने किसी भी विषय को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा। ठीक है, ध्यान की कमी अगर आपने पढ़ते वक्त रखी तो निश्चित है कि पढ़ाई के वक्त आपने जो है ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने के कारण जानकारी नहीं हो पाई, जानकारी नहीं होने के कारण आपको याद नहीं हुआ। ठीक, इसलिए पढ़ाई के वक्त ध्यान दीजिए। जब भी वर्ग कक्ष में बैठे हों या नेट पर पढ़ाई कर रहे हों, ठीक है, तो आप जो है जो भी बोला जा रहा है उस बात पर जो है ध्यान दीजिए। अगला दूसरा क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर उसे आप नहीं समझ रहे हैं तो आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। यानी आप जो पढ़ रहे हैं और उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी रुचि खत्म हो गई और आपको वो याद नहीं होगा, आपको उसकी कोई जानकारी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है कि आपको जो है कोई भी विषय अगर आप पढ़े, गुरुजनों से पढ़े या नेट पर पढ़े, तो उसको एक बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज बहुत बड़ी चीज़ है। रिवाइज यानी कि उसका अभ्यास कीजिए बार बार। ठीक है, अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप देखते हैं ना, रामदेव बाबा जो है कभी माथा इधर कर लेते हैं, कभी पैर ऊपर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। कैसे? अभ्यास से। अभ्यास अगर आप कीजिएगा तो कोई भी असंभव काम को संभव कर लीजिएगा। तो ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, वो खुद समझ लीजिएगा आप। उसके बाद आपको अगर एक ही साथ जो है बहुत सी जानकारी अगर दे दी जाए, ठीक है, आपको चाहिए एक जानकारी, यानी कि खाने के लिए आपको जो है बहुत सारा आइटम दे दिया गया है, तो आप उसी चीज़ को खाइएगा जिसमें आपकी रुचि है, और जिसमें रुचि नहीं है या जिसके बारे में नहीं जानते हैं आप उसको नहीं खाइएगा। वही होता है पढ़ाने वक्त शिक्षक बहुत सारा अगर जो है एक बार जो है जानकारी दे देते हैं तो वो भी जो है हमें याद नहीं रहता। अगला थकान और जो है तनाव भी आता है आपका, वो भी होता है। कभी कभी होता क्या है, जैसे रात में लेट से सोए या बराबर देरी से सो रहे हैं, तो इसका असर आपका जो है याददाश्त पर पड़ता है, याददाश्त प्रभावित होता है। आपको जो है याद करने में जो है कठिनाई आएगी, किसी भी बात को समझने में कठिनाई आएगी। इसलिए कोशिश कीजिए
कि कम से कम 6 से 7 घंटा जो है एकदम बढ़िया नींद लीजिए। उसके बाद सीखने का तकनीक बनाइए, ठीक है, सीखने का तकनीक बनाइए। और तकनीक में आप क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा ट्रिक जो है यूज में लाइए। अगर आप यूज में लाते हैं तो निश्चित तौर से जो है आप आसानी से किसी चीज़ को जो है याद कर लीजिएगा। ट्रिक बना लीजिए ना, जैसे हम लोग बनाते थे कि जो है लोहास का जो है भारत में कौन कौन उत्पादक है, तो हम लोग बना लेते थे क्या, तो कछुआ, क से कर्नाटक, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है, उ से उड़ीसा, वा से गोवा, इस तरह से हम लोग बना लिए और उसको याद कर लिए। उसके बाद अगर कोई भारी विषय है तो उसको जो है कई भागों में बांट लीजिए, उसको कहते हैं संद्राल विधि। तो उसको बांट करके और तब उसका अध्ययन कीजिए, आपको पक्का है कि याद हो जाएगा। जैसे कि एक पूरा रोटी मुंह में नहीं जाएगा, उसी प्रकार से एक पूरा विषय आप सोचिएगा कि एक बार में पूरा चैप्टर चला जाए मुंह में, संभव नहीं है। हाँ, अगर टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिएगा तो आप 3-4 रोटी जैसे खा लेते हैं, उसी तरह से अगर टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिएगा, उसको तोड़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव में तोड़ लीजिए, लघु में तोड़ लीजिए, इस तरह से तो आप पूरा का पूरा चैप्टर खा के ख़त्म कर दीजिएगा। तो इसलिए उसको भारी विषय को, जटिल विषय को तोड़ने का कोशिश कीजिए। बाहरी विकर्षण से बचिए। पढ़ाई के वक्त जो है कोशिश कीजिए कि बाहर से अगर किसी तरह का भी कोई अगर आवाज़ आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो आपको जो है याददाश्त में दिक्कत करेगी, उससे आपको बचना होगा। विकर्षण बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद अभ्यास तो बता दी, जरूरी है। और सीखने का तकनीक में सुधार कीजिए। सुधार से आपको बहुत लाभ होगा। और रिवाइज करने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए कि 5 से 7 दिन का जो है समय रखें, उसके बाद फिर उसको जो है रिवाइज कर ले। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़, समय सारणी जरूर बनाइए। समय सारणी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो है समय सारणी अगर बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको याद करने में कभी कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि सब विषय खुद व खुद रिवाइज हो जाएगा। इस प्रकार से जो है बनाइए कि जिस विषय को अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं ट्यूशन या कोचिंग में या नेट पर, तो शाम में उसका जो है आप रिवाइज कीजिए। इस तरह का समय सारणी बनाइए, तो आपको पढ़ाई में आसानी होगी। और परीक्षा भी आ रहा है तो आपको उसी तरह से जो है एक समय सारणी बना करके और पूरी प्लानिंग के साथ जो है आपको तैयारी करनी होगी। और अब अगर आपके मन में किसी प्रकार का अगर डाउट रह जा रहा है तो आप हमको जो है सूचित कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी तरह का अगर बन पड़े तो हम आपकी मदद करें। जय हिंद।